सांप नहीं सूंघा है, लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि ये सांप सूंघ गया है क्या? जैसे मुहावरे कहाँ से आए? हाँ, या फिर ये दाल में बहुत कुछ काला है क्यों बोला जाता है? ये सिर्फ ज़बान के मज़ेदार जुमले नहीं हैं, ये एक्चुअली हमारे हिस्ट्री और कल्चर का बहुत इम्पोर्टेंट पार्ट है। तो आज की कहानी इसी खजाने को एक्सप्लोर करने के बारे में है, हिंदी के मुहावरे। हाँ, मुझे पता है बचपन में हमें थोड़ी दिक्कत होती थी इनको पढ़ने में, लेकिन कोई नहीं, इंटरेस्टिंग है, सुनते हैं। तो मुहावरों का कनेक्शंस हमारी सबसे पुरानी और सबसे पवित्र भाषा संस्कृत से है। वैदिक स्क्रिप्चर्स और पुराणास में ऐसे सिंबॉलिक फ्रेजेस और मेटाफर्स भरे पड़े हैं, जैसे कि गच्छति इति गंगा, जिसका लिटरल मीनिंग है गंगा का फ्लो, लेकिन ये परसिस्टेंस का एक सिंबल बन गया। ये एक्सप्रेशंस काफी पोएटिक होते थे, लेकिन इनका एक ही काम होता था, किसी भी कॉम्प्लिकेटेड कॉन्सेप्ट को सिंपल और इम्पैक्टफुल बनाने का। लेकिन मुहावरों का असली खजाना तो तब बना जब भारत के अलग अलग रीजन्स अपने लोकल कल्चर और अपनी लोकल भाषा के एक्सप्रेशंस लेकर आए। फिर आए मुगल, पर्शियन और उर्दू का इंडिया पे जबरदस्त प्रभाव पड़ा और हिंदी को एक नया अंदाज मिल गया, जैसे आसमान से गिरा खजूर पे अटका। ये लिटरल नहीं है पर बहुत ज्यादा रिलेटेबल है। मतलब एक प्रॉब्लम से निकलो तो एक और प्रॉब्लम खड़ी हो जाती है। मुगलों के बाद आए ब्रिटिशर्स, लेकिन ना उनको पर्शियन आती थी, ना उर्दू और ना ही हिंदी, तो उनका डायरेक्ट प्रभाव तो नहीं पड़ा मुहावरों पे, लेकिन उनका इनडायरेक्ट प्रभाव जरूर पड़ा, खासकर कि तब जब नए लोग और नए सिस्टम्स आए। लेकिन हिंदी मुहावरों की असली आत्मा तो हमारे गाँव और कस्बों से ही आई। ये फ्रेजेस ज्यादातर फार्मिंग, डेली स्ट्रगल्स और फैमिली लाइफ से इंस्पायर्ड थे, जैसे कि खेत खा गई बिल्ली। सुनने में अजीब है और लिटरली कोई बिल्ली खेत खा नहीं सकती है, लेकिन इसका मतलब है कि चुपचाप कोई चीज खत्म हो गई, which makes sense। तो मुहावरों का असली काम था स्टोरीज में और किस्सों में जान डालना। अब इमेजिन करो कि कोई स्टोरी बता रहा है, लेकिन वो स्टोरी सिर्फ फैक्ट्स और इंफॉर्मेशन पे ही बेस्ड है, उसमें कोई मसाला ही नहीं है। तो मुहावरों ने इस मसाले का काम किया। तो अब वही इंसान जो पहले बोरिंग स्टोरी सुना रहा था, मुहावरों का यूज करके वो उसको और इंटरेस्टिंग और रिलेटेबल बना सकता है। इसी वजह से कबीर और तुलसीदास जैसे राइटर्स ने अपने दोहों, अपनी कहानियों, अपनी कविताओं में हिंदी मुहावरों का धमाकेदार इस्तेमाल किया है। और ये सिर्फ हिस्ट्री की बात तो नहीं है, हमारे घर में हर एक पेरेंट का ये सीक्रेट वेपन होता है, एक हिंदी का मुहावरा। जैसे कि पढ़ोगे लिखोगे तो बनोगे नवाब और खेलोगे कूदोगे तो बनोगे, मतलब एक डीप और रिलेटेबल एडवाइस एक ही लाइन में। ब्रिलियंट। मुहावरों की सबसे बड़ी ताकत उनकी कॉम्पैक्टनेस, उनका छोटा होना है। हम एक ही सेंटेंस में लाइफ के लेसन्स दे सकते हैं किसी को, जैसे कि आसमान से तारे तोड़ना, यानी कि इम्पॉसिबल चीजें अचीव करना। हिंदी मुहावरे अब सिर्फ हिंदी टेक्स्ट बुक्स में या पुरानास में तो नहीं रहे हैं, समय के साथ वो भी इवॉल्व हुए हैं और आज भी बहुत ज्यादा रेलेवेंट और मॉडर्न टाइम्स के हिसाब से नए नए रूप ले रहे हैं। जैसे कि आपने बहुत लोगों को सुना होगा ये कहते हुए कि नेट बंद तो लाइफ बंद, मतलब डिजिटल लाइफ के एक्सप्रेशंस भी अब मुहावरों का हिस्सा है। और बॉलीवुड ने तो इनका गेम और ऊपर कर दिया, हर एक ब्लॉकबस्टर डायलॉग एक मुहावरा बन जाता है, जैसे कि डॉन को पकड़ना मुश्किल ही नहीं नामुमकिन है। तो क्या आपको पता है कि सबसे लंबा मुहावरा कौन सा है? मैं बताती हूँ। जो सोचा था वो हुआ नहीं, और जो हुआ वो सोचा नहीं था। एक पूरा सेंटेंस ये मुहावरा है। चलो, सबसे लंबा तो हो गया, सबसे पॉपुलर मुहावरा कौन सा है? हाँ जी, ये वाला है। लॉन्गेस्ट हो गया, सबसे पॉपुलर हो गया। तो आपके हिसाब से सबसे छोटा मुहावरा कौन सा है? कमेंट करके बताइएगा। तो दोस्तों, ये थी कहानी हिंदी मुहावरों की। ये सिर्फ कोई फ्रेजेस या सिर्फ कोई चंद शब्द नहीं है, ये हमारे कल्चर, हमारी हिस्ट्री, हमारे इनफैक्ट करंट टाइम्स का कभी कभी आईना बन सकते हैं। तो आपका फेवरेट मुहावरा कौन सा है? इसके अलावा